दोस्तों, ये कहानी रोहन नाम का एक छात्र की है जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। बचपन से ही उसे पढ़ाई में बहुत ही रुचि थी, लेकिन उसमें एक कमी थी, धैर्य की कमी। उसे हर चीजें तुरंत ही चाहिए थी, चाहे कोई भी किताब हो या परीक्षा की परिणाम। वो हमेशा जल्दबाजी में रहता था और इससे उसकी पढ़ाई पर भी बुरी असर पड़ रहा था। रोहन एक साधारण परिवार से था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा समझाया कि पढ़ाई में मेहनत और धैर्य दोनों की जरूरत होती है, लेकिन रोहन को ये बात समझ में नहीं आती थी। वो हमेशा चाहता था कि जो भी काम वो करे उसे परिणाम तुरंत मिले। अगर उससे किसी प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आता था, वो जल्द से जल्द उसे छोड़ देता था और नए टॉपिक पर चला जाता था। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में रोहन ने बहुत ही तैयारी की थी, लेकिन जैसे ही परीक्षा की अंतिम महीने आया, उसने अधीरता दिखानी शुरू कर दी। वो बहुत सारे विषयों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन ध्यान किसी एक चीज पर नहीं रख पाता था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द सब कुछ याद हो जाए और उसे परीक्षा में अच्छे अंक मिले, लेकिन परिणाम इसका उल्टा हुआ। परीक्षा में उसके नंबर सबसे कम आए। ये देखने के बाद रोहन बहुत ही निराश हो गया। उसके दोस्त जो धैर्यपूर्वक पढ़ाई करते थे, वो अच्छे अंकों से पास हुए। रोहन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसने मेहनत तो की थी, फिर भी वो असफल क्यों हुआ। अपने असफलता से निराश होकर रोहन अपने स्कूल के एक वरिष्ठ टीचर के पास गया, जिनका नाम था श्रीवास्तव सर। वो स्कूल से सबसे अनुभवी और ज्ञानी शिक्षक माने जाते थे। रोहन ने उन्हें अपनी समस्या बताई और कहा, सर, मैंने बहुत ही मेहनत की थी, लेकिन फिर भी मैं अच्छे अंक नहीं ला पाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। श्रीवास्तव सर ने थोड़ा मुस्कुराए और कहा, बेटा, मेहनत तो जरूरी है, लेकिन धैर्य उससे भी ज्यादा जरूरी है। सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, बल्कि उस मेहनत को धैर्यपूर्वक सही दिशा में लगाना भी जरूरी है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुमने तो कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी। खरगोश बहुत ही तेज दौड़ता था और कछुआ बहुत ही धीरे। जब दौड़ शुरू हुई तो खरगोश ने सोचा कि वो बहुत ही आसानी से जीत जाएगा, इसलिए उसने बीच में ही आराम किया। वहीं कछुआ धैर्यपूर्वक धीरे धीरे अपनी गति से चलता रहा। अंत में कछुआ ही जीता, क्योंकि उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और धैर्य से अपने कदम बढ़ाया। रोहन ने ये कहानी पहले भी सुनी थी, लेकिन उस दिन श्रीवास्तव सर ने जो बात कही, वो उसके दिल को छू गया। उसने महसूस किया कि वो खरगोश की तरह हर चीज में जल्दबाजी कर रहा है और इसी कारण वो अपने लक्ष्य से भटक गया है। श्रीवास्तव सर की सलाह के बाद रोहन ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया। अब वो जल्दबाजी छोड़कर एक विषय पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वो हर टॉपिक को गहराई से समझने की कोशिश करता और जब तक पूरी तरह से समझ नहीं आता, तब तक उसे नहीं छोड़ता था। अगर उसे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो वो धैर्यपूर्वक से उसे दोबारा पढ़ता और अपने दोस्त और शिक्षक से मदद लेता और धीरे धीरे उसकी समझ बेहतर होती गई। अगले साल की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आ गई। इस बार रोहन ने धैर्य के साथ तैयारी की थी। उसने अपनी पढ़ाई को ठीक तरह से प्लानिंग किया और हर दिन नियमित रूप से पढ़ाई करता रहा। अब वो पहले की तरह अधीर नहीं होता था। अगर उसे किसी विषय में कठिनाई होती थी तो वो घबराने के बजाय धैर्य के साथ उसे समझने की कोशिश करता था। परीक्षा के दिन भी उसने पूरी धैर्य और शांति के साथ सभी प्रश्न का उत्तर दिया। परीक्षा समाप्त होने के बाद जब परिणाम का इंतजार था, तब भी उसने धैर्य बनाए रखा। इस बार वो जल्दबाजी में नहीं था। उसने ये समझ लिया था कि मेहनत और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन इसके लिए समय की जरूरत होती है। जब परिणाम आया तो रोहन ने सभी विषय में बहुत अच्छा नंबर लाया था। उसे ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे सफल दिला दी। अब वो समझ गया था कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसकी इस सफलता के बाद न केवल उसके माता पिता, बल्कि उसके सभी शिक्षक भी बहुत ही गर्वित थे। श्रीवास्तव सर ने उसे बधाई देते हुए कहा, देखा बेटा, धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। तुमने धैर्य के साथ अपनी मेहनत की और परिणाम तुम्हारे सामने है। यही सीख तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में मदद करेगी। रोहन की ये कहानी सभी छात्रों के लिए एक प्रेरणा है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी मेहनत का परिणाम तुरंत मिले, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ी लक्ष्यों को पाने के लिए समय, मेहनत और धैर्य तीनों की जरूरत होती है। धैर्य रखने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ ना करें,
करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप सही समय का इंतजार करें और अपनी मेहनत को जारी रखें। जब आप धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो न केवल आपकी समझ गहरी होती बल्कि आप मानसिक रूप से भी मजबूत बनते हैं। जैसे जैसे रोहन ने धैर्य का महत्व समझा, उसकी जिंदगी में बदलाव आया और वो एक बेहतरीन छात्र बन गया। आज वो उन सभी छात्रों को यही सलाह देती है कि जीवन में धैर्य से बड़ा कोई चीज नहीं, चाहे कितना भी कठिनाई आए। अगर आप धैर्य पूर्वक अपना काम करते रहें तो सफलता निश्चित है। आशा करता हूँ कि इस छोटी सी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।